दोस्तों, कहने को तो दुनिया में ना जाने कितने बड़े साइंटिस्ट और विद्वान पैदा हुए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, जिन्होंने मानव जीवन की परिभाषा को ही बदल दिया। दोस्तों, कहने को तो काफ़ी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही शख्स की बात करने वाला हूँ जिसने मानव जीवन की परिभाषा को बदला और जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में हमें न जाने कितने योगदान दिए। उस मशहूर साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हॉकिंग। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टीफन हॉकिंग के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुने हों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग के बारे में और जानेंगे उनके जीवन के बारे में और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में हमें क्या क्या योगदान दिया, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की गई जिनकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में था, लेकिन युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक मेडिकल रिसर्चर के रूप में काम करते थे जिनका नाम फ्रैंक था और इनकी मां का नाम इजोबेल था, जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने भौतिक यानी फिजिक्स की पढ़ाई की। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु 17 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित के विषय में काफ़ी दिलचस्पी थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिक विषय को चुनना पड़ा। भौतिक विषय के प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिकल यानी कि DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान में अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी कि जैन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जैन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जैन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जैन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलन मैनसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक चली थी। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने शोधकर्ता यानी रिसर्चर के रूप में यहाँ कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता में अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी यानी कि फेलोशिप में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिक रीडर यानी कि ग्रेविटी फिजिकल रीडर के तौर पर कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिक के प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं दी
वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकेशियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है, और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं, जिनमें से साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडमस पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बाद इन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक और साल 1976 में इन्हें मैक्सवेल मेडल और प्राइज मिला था, और साल 1978 में इन्हें एक और पुरस्कार से नवाजा गया था, और इस पुरस्कार का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल था। इसी तरह न जाने हॉकिंग ने अपने जीवन में कितने ही मेडल, कितने ही पुरस्कार अपने नाम किए। अगर स्टीफन हॉकिंग द्वारा किए गए कार्यों की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कई शोध किए हैं। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने यह भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है, बल्कि उत्सर्जन विकिरण यानी कि एमिट रेडिएशन करता है। इसके अलावा हॉकिंग ने यह भी प्रस्ताव किया कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, और विज्ञान की मदद से ये भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपने पूरे जीवन काल में कई किताबें लिखी हैं, और ज़्यादातर उनकी किताबें अंतरिक्ष विषय के बारे में होती थी। स्टीफन हॉकिंग ने सबसे पहली किताब लिखी थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये किताब पूरी तरह बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी, और साल 1988 में प्रकाशित हुई ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। और उनकी दूसरी किताब की बात करें तो द यूनिवर्स इन ए नटसेल, ये किताब साल 2001 में पब्लिश की गई थी। हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक्स मिला था। द ग्रेट डिजाइन, हॉकिंग द्वारा लिखी गई द ग्रेट डिजाइन किताब साल 2010 में पब्लिश हुई थी, और इस किताब में अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। ये किताब भी काफ़ी सफल किताब साबित हुई थी। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स, ये किताब साल 1993 में आई थी, और इस किताब में हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। इसके अलावा हॉकिंग ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जॉर्ज ऑफ द बिग बैंग। ये किताब साल 2011 में आई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, स्टीफन हॉकिंग का शरीर पूरी तरह पैरालाइज था और सिर्फ उनका दिमाग काम करता था। वह बात नहीं कर सकते थे और मशीन के जरिए लोगों से सीधे अपने दिमाग के जरिए बातचीत करते थे, और इस मशीन के जरिए वो 1 मिनट में 15 से 16 शब्द तक बोल सकते थे। और कुछ ही साल पहले हॉकिंग ने अपनी थ्योरी के आधार पर कहा था कि 100 साल बाद धरती पर जीवन नहीं बचेगा, इसलिए इंसानों को धरती को छोड़कर कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढ लेना चाहिए। हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताए, और वहीं 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में इनके दिए गए योगदानों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। स्टीफन हॉकिंग का एक सपना था, और वो था टाइम मशीन बनाने का। वो टाइम मशीन बनाना चाहते थे और समय में पीछे जाकर हॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मर्लिन मोनरो और महान वैज्ञानिक न्यूटन से मिलना चाहते थे। और एक बार हॉकिंग को अपने जीवन में विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रेट डिजाइन में भगवान के अस्तित्व को नकारा था। कहा था कि स्वर्ग की कहानी अंधेरों के डर से बचाने के लिए बनाई गई है। इस वजह से उन्हें धार्मिक नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ा था। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये फिल्म 2014 में आई थी। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया था। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।